ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। तो आज हम वर्स 4 चौथा वर्स ले लेंगे चिदाकाश गीता से। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वर्स टुडे ऑफ चिदाकाश गीता। जस्ट एज camphor is consumed by the flames of fire, so also the mind must be consumed by the soul fire. इतना ही है फोर्थ वर्स, ओनली सो मच। तो भगवान बता रहे हैं जैसे कर्पूर होता है, कर्पूर जैसे जल के कुछ भी नहीं छोड़ता, उसमें कुछ बचता नहीं है, तो जल के खत्म हो जाता है। अग्नि से जल के जैसे खत्म हो जाता है, वैसे ही मन भी आत्मा की चिंगारी से भस्म होना चाहिए। बहुत सिंपल स्ट्रेट वर्स। तो ही इज रेफरिंग टू द कैम्फर एज माइंड एंड ही इज रेफरिंग टू द flame as the soul fire. तो वो बता रहे हैं कि कर्पूर जो है, कर्पूर वो मन से कंपेयर कर रहे हैं, मन को ही वो कर्पूर बता रहे हैं, और अग्नि वो आत्मा को बता रहे हैं। तो आत्मा की अग्नि में मन भस्म होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसका। देखो आप, कैम्फर जब जलता है, कर्पूर जब जलता है, उसका राख भी नहीं छूटता, कुछ भी तत्व नहीं छूटता, वो बस विलीन हो जाता है। When the camphor burns, it doesn't leave anything behind, not even the ash. It is completely gone. So it is completely dissolution or dissolving. So this is what he is referring to, the dissolving of the mind. If you remember verse number 1, we had said Gyanis have no mind. Bhagwan said that. तो ज्ञानी को मन नहीं, ये वर्स नंबर 1 में, पहला वर्स में उन्होंने बताया था। तो वहां पे हमने डिटेल में बताया था कि मन कैसे कंप्लीट विलीन होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। चिदाकाश गीता का पूरा मकसद वही है। होल एम ऑफ चिदाकाश गीता इज टू डिसॉल्व द माइंड। सो इन द फोर्थ वर्स ही इज टॉकिंग अबाउट द सोल बर्निंग द माइंड। व्हाट डज सोल बर्निंग द माइंड मीन? In verse number 2 we had seen the 5 koshas that we have, the physical body and the 4 other koshas. वर्स नंबर 2 में हमने देखा था हमारे पास हम 5 कोशों से बने हैं, अन्नमय कोश और बाकी के सूक्ष्म कोश जो है। तो उसमें हमने बताया था कि मन मनोमय कैसे डिसॉल्व होता है। वी हैड रेफर्ड टू हैज हाउ द माइंड शीथ डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन द एंड। तो ये उसी को दर्शा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। तो हियर आल्सो इज पॉइंटिंग द सेम, दैट द सोल, the final kosha, Anandamaya kosha, in that all these one by one they merge and dissolve. All these sheaths, they merge into one. They don't have separate identities. First the mind body dissolves and rest, one by one they all keep on dissolving. We know that the physical body is only separate and gross, but the other are subtle. हमको ये पता है कि अन्नमय कोश हमको दिखता है, स्थूल है, बाकी के सूक्ष्म नहीं दिखते। तो जब शरीर मरता है, व्हेन वी डाई, फिजिकली डाई, तो ये शरीर मिट जाता है, लेकिन बाकी के चारों कोश के साथ आप निकल जाते हो। सो व्हेन द बॉडी डाइज, व्हेन वी हैव अ फिजिकल डेथ, ओनली द बॉडी गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, बट द अदर 4 layers they survive, the sheaths, and that is what is said, that you go to a different body. So when you take a different body, you are going with those 4 sheaths. तो आप जब दूसरे शरीर ले रहे हैं, तो ये 4 सूक्ष्म शरीर आपके साथ ही चलता है। तो ये मन भी उसके अंदर है, कर्म ज्ञानमय कोश में, सब सारे लेके ही चलते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर जो चलता है। तो द ज्ञानमय कोश, द इंटेलेक्चुअल शीथ and the mental sheath, these all contain, when you leave the body you are still there, that means your mind is fully existent even after you leave the physical body. इसका मतलब आपका मन अभी भी है, होता है। जब आपका देह भी छूटता है तो मन होता है। तो आप उस आत्मा स्वरूप से वो ये सारे कोश के साथ ही चलते रहते हो। यात्रा आपकी आगे इसी से बनती है। तो यात्रा समाप्त करनी है तो ये सारे कोश जो है इसको विलीन करना है। How do we end the journey? It is by dissolving all these koshas, because when these koshas dissolve, then there is no further life ahead. Why we have life? Because there is karma and there is this mind and ego.
which is all moving in this subtle layer. So that has to be dissolved to finish this journey of cycle of birth and death. क्योंकि अहम, अहंकार और मन, फीलिंग्स, ये जो भी होते हैं, कर्म, संस्कार जो भी होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं. ये जैसे ही समाप्त होता है तो आपकी यात्रा भी समाप्त होती है. पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये साइकिल जो है मृत्यु और जीवन का, ये समाप्त हो जाता है. क्योंकि कर्म जब मिटता है सब कुछ मिट जाता है, अहम जब मिटता है सब कुछ मिट गया, तो आपकी यात्रा वहीं समाप्त होती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लिबरेशन और सल्वेशन और मोक्ष. So this is all for verse 4 today, and we will meet with the next verse, that is verse 5 tomorrow. Om Namo Bhagavate Nityanandaya.